बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन बाब तफ़ाअलुन के हवाले से है। बाब तफ़ाअलुन से हम इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल कैसे बनाते हैं, ये हमारा आज का लेसन है। तो नाज़रीन याद रखें कि बाब तफ़ाअलुन फ़ेल माज़ी होता है, वो ता फ़े आइन लाम पे मुहित है। तो ये हम कहेंगे तफ़ाअला, यानी कलमा ऐन पे आपको फ़तह मिलेगी। अब इसका जो मुज़ारी होगा वो होगा यताफ़अलु, यानी ये ते फ़े आइन के ऊपर शद होगी और लाम के ऊपर दम्मा होगा, तो यताफ़अलु। और इसका जो मस्दर होगा वो होगा तफ़अलुन, यानी ता के ऊपर फ़तह, फ़े के ऊपर फ़तह, और जो आइन है उसके ऊपर दम्मा होगा और शद होगी, और तनवीन होगी लाम के ऊपर। गोया तफ़अला माजी हुआ, यताफ़अलु मुज़ारे हुआ, और तफ़अलुन उसका मस्दर हुआ, और तफ़ा इसकी वो खसियत हुई जिससे पहचान सकते हैं, तफ़ा ता फ़े आइन। और इसमें आम तौर पे कोशिश करने के मानी पाए जाते हैं, यानी ये वो बाब है जिसमें किसी काम करने में जब कोशिश पाई जाएगी, एफ़र्ट पाई जाएगी, एक जद्दोजहद पाई जाएगी, तो बाब तफ़ाउल का इस्तेमाल होता है। तो आज का हमारा लेसन नाज़रीन फोकस करता है कि बाब तफ़ाउल से हम इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल कैसे बनाएंगे। तो हम चंद एक मिसालें लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मुतातहिरुन, ये इसमें फ़ाइल है। इसकी निशानी क्या है? क्योंकि जो हा है, जो कलमा आइन के मुताबिक है, उसके नीचे क्या है? कसरा है। तो हम लिखते हैं मुतातहिरुन, यानी इसमें फ़ाइल, और इसका जो मफ़ूल होगा वो होगा मुतातहरुन। ये किस वज़न पे है? ये बेसिकली जो इसका बाबे मुताफ़ाइलुन है उसके वज़न पे है, फ़ाइल बना, और मुताफ़अलुन के वज़न पे इसका मफ़ूल बना है। अब हम एक और मिसाल देते हैं, जैसे कबरा मुतकब्बिरुन, यानी जो ख़ुद को बहुत बड़ा ज़ाहिर करे। मुतकब्बिरुन जो बहुत बड़ा ज़ाहिर करे, और इसी का जो मफ़ूल होगा वो होगा मुतकब्बरुन, यानी जो बे है उसके ऊपर क्या है? फ़तह है, यानी कलमा ऐन के ऊपर फ़तह है, और यहाँ कलमा ऐन के ऊपर फ़ाइल में कसरा है। मुतकब्बिरुन जो ख़ुद को बड़ा ज़ाहिर करे, और मुतकब्बरुन जिस पे तकब्बर किया जाए। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं आइन मीम दाल आमदा, यानी जानबूझकर, मुतअम्मिदुन इसी वज़न पे फ़ाइल बनेगा, और जिसका मतलब जानबूझकर गिरने वाला, मुतअम्मिदुन। और मुतअम्मदुन होगा जिस पे जानबूझ के कोई चीज़ गिराई जाए, जानबूझकर गिर गया हो। इसी तरह हम कहते हैं अलामा से है मुतअल्लिमुन, यानी सीखने वाला, और अगर इसका मफ़ूल होगा तो मुतअल्लमुन जो सीखा गया हो। और इसी तरह हम कहते हैं कलम से मुतकल्लिमुन, बात करने वाला, मुतकल्लम बोलते हैं हम, मुतकल्लिमुन। और इसी तरह मुतकल्लमुन, सिर्फ आप कसरा का और आपको फ़तह का फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरह हम कहते हैं वकला, यानी भरोसा करने के जो रूट है, तवक्कल की जो रूट, वकला की जो रूट है, इसी से इसमें फ़ाइल बनेगा मुतवक्किलुन, यानी जिस पे भरोसा किया जाए, और मुतवक्कलुन जो उसका मफ़ूल होगा, मुतवक्कलुन जिस पे भरोसा किया जाए, और मुतवक्किलुन क्या होगा? भरोसा करने वाला। इसी तरह हम कहते हैं शीन बे वाव से मुतशब्बिहुन, यानी जिस पे के जो मुशाबत करने वाला हो, और मुतशब्बिहुन क्या होगा? जिससे मुशाबत की जाए। तो गोया आप गौर किया आपने, ये जितने भी अल्फाज हैं फ़ाइल और मफ़ूल जो हैं, इनका फिर कायदा क्या हुआ कि जब हम फ़ाइल बनाते हैं तो उसका कलमा आइन पे उसके नीचे कसरा आएगी, और जबकि मफ़ूल में कलमा आइन पे क्या होगा? फ़तहा होगी। और ज़ाहिर है इनके जो रूट वैल्यूज़ हैं वो बाब तफ़ाउल के मुताबिक होगी। तो नाज़रीन फिर हमारा होमवर्क क्या होगा कि हम जो बाब तफ़ाउल है इसके माजी को समझें, जिसको हम कहते हैं तफ़ाअल। मुज़ारे क्या होगा? यताफ़अलु। और मस्दर क्या होगा? तफ़ाअलुन, यानी तमीन के साथ होगा, मस्दर होगा, और इसमें कोशिश करने के मानी पाए जाते हैं इसके फ़ेल में। तो लिहाजा आज के सबक से हमने ये सीखा है कि अगर कुरान हकीम पढ़ते हुए हम ऐसे अल्फाज हमें मिलें जिनकी वज़न और उनके अल्फाज और उनका जो एक रदीफ़ काफ़िया है और जो वज़न है वो इस फ़ाइल पे, इस वज़न पे पाया जाता है, जैसे हम मुतवक्किलुन है, मुतशब्बिहुन है, या मुतकल्लिमुन है, तो हम फ़ौरन जानेंगे कि आया इसके कलमा ऐन के नीचे कसरा है या कलमा ऐन के ऊपर फ़तह है। अगर कसरा होगी तो हम जानेंगे ये फ़ाइल है, अगर फ़तह होगी तो हम जानेंगे ये मफ़ूल है।
یہی نشانی جو ہے یہ ہمیں ہیلپ کرے گی، مدد دے گی کہ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے ہم الفاظ کو پہچان سکیں، ہم فعل کو پہچان سکیں کہ باب تفعول سے ہے، اور جب ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کے اندر کوشش کا سا معنی پایا جائے گا، وہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے کوشش کے معنی کو پرسیو کریں گے، اور جب ہم لکھیں گے یا بیان کریں گے تو پھر ہم کوشش کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ یہ باب تفاعل سے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ اور آج کے قاعدہ سے، آج کے لیسن سے ہم نے جان لیا کہ ہم باب تفاعل سے فاعل اور مفعول کو کیسے پہچانیں گے، ان کو کیسے بنائیں گے، اور پھر ہم ان کا مطلب کیسے سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ تو ناظرین بہت شکریہ آج کے لیسن کے لیے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ باب تفاعل پہ ہوگا۔